क्या हाल है सबका। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन को आगे तक बढ़ाया है। कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक। आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा हुआ कुछ फार्मूला है ना, नया फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है वो देखेंगे और साथ में करने वाले हैं ढेर सारा न्यूमेरिकल। देखते हैं सेशन आज कहाँ तक पहुँच पाता है। देखिए पिछले क्लास को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हम लोग एक वर्ड अभी तक मिला है हम लोग के पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये हम लोगों ने देखा। और इस कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, कैसे निकलता है, तो वो निकलता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंबल इसका बताया था मैंने, एन या फिर म्यू, एन या फिर म्यू। इस फॉर्मूला को हम आज आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं आज हम कि कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, कौन से कंपोनेंट से कौन से क्वांटिटी के साथ इस म्यू को हम लोग अटैच करेंगे, वही आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। म्यू इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आया साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो गया एक फॉर्मूला। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आप इसको एन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, साइन आई हमेशा, साइन आई जिसमें से एंगल आ रहा है, मतलब जिसमें लाइट आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास वाटर है ना, और यहाँ ग्लास है, दो मीडियम है, तो लाइट जब आएगा तो आई किधर बनेगा, आई यहाँ बनेगा, मतलब जिससे लाइट आ रहा है, इंसिडेंट जिसमें हो रहा है। आर कहाँ बनेगा, जिसमें लाइट जा रहा है, ठीक है, जिसमें जा रहा है। तो इसका मतलब एंगल नीचे आर रहेगा और ऊपर आई रहेगा। या फिर यह कह सकते हैं कि जिसमें लाइट पहले आया है उसको पहले ऊपर रखेंगे, जिसमें लाइट गया है उसको नीचे लिखेंगे। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसका, अब ये बात आता है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम आपके पास है, ठीक है। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे एक हो गया दूसरा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का मतलब समझते हैं थ्योरी से या फिर इसका डायग्राम से मतलब समझते हैं। देखिए लाइट यहाँ पे सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा, एयर। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ साइन आई है, आई अभी मैंने बताया आपको, जिसमें से लाइट पहले एंटर करेगा उसको हम साइन आई ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो एयर में ऊपर एयर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, कोई मीडियम। मान लीजिए मीडियम के जगह पे हम वाटर ले लेते हैं, वाटर। तो यहाँ से लाइट जो है एंटर करेगा, पहले एयर में आएगा, यहाँ से एंगल कुछ बनाएगा। इस बार हमको एंगल से मतलब नहीं है, इस बार हम नया फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट। नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन एक बार एयर में और दूसरे बार मीडियम में। तो यहाँ जो है एंगल आई जो बन रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, नीचे सिर्फ ये याद रखिए एयर है, एयर से लाइट आएगा, जाएगा किस में, वाटर में। तो वाटर डेंसर होता है, ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो रेयरर से डेंसर टुवार्ड होता है, तो यहाँ ये चला गया। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ म्यू की जगह एन लिख के चल रहे हैं अब। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, एयर का निकलेगा या वाटर का निकलेगा। तो हम देखेंगे कि लाइट किस में गया है, तो गया किस में है, वाटर में। आया कहाँ से, एयर में, एयर से आया, किस में गया, वाटर में, तो निकलेगा किसका, वाटर का। तो यहाँ लिखने का तरीका देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखाएगा यहाँ पे वाटर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा, इस फिगर को आप समझ गए। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी, या स्पीड है, स्पीड को भी लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे भी v है, क्योंकि ऊपर भी है स्पीड, नीचे भी है स्पीड। अब स्पीड ऊपर किस में, एयर में, तो एयर में आ गया। नीचे स्पीड किस में, मीडियम, मीडियम अभी कौन सा था हमारा, वाटर, तो यहाँ हो गया वाटर। तो ये निकल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब जब एयर जब रहे, एक मीडियम क्या रहे, एयर, ऊपर में एयर रहे, तो समझ जाइए कि आपका वाटर का हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, एयर के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम किसी दूसरे मीडियम का कंपैरिजन एयर से करते हैं, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको लिखने का एक और तरीका है, यहाँ वाटर का निकाल रहे थे हम लोग, वाटर का किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ एयर लिख देंगे। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब आप एयर लिखना चाहते हैं तो आप एयर को छोड़ भी सकते हैं, एयर को छोड़ सकते हैं। जैसे इस वाले में देखिए एयर नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम समझेंगे यहाँ कि एयर है। इसका मतलब ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इस केस में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में आपको सिर्फ n के साथ जिस मीडियम का निकाल रहे हैं, अगर वाटर का निकाल रहे हैं तो वाटर लिख दीजिए, यहाँ ग्लास का निकाल रहे हैं तो यहाँ ग्लास लिख दीजिए, और आगे में कुछ नहीं लिखना है, आगे छोड़ देना है। यहाँ पे क्यों छोड़ना है? क्योंकि आप समझ जाएंगे कि अच्छा ग्लास का हम कंपेरिजन कर रहे हैं एयर से, वाटर का हम कंपेरिजन कर रहे हैं एयर से, तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, देखिए अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टाइप देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टाइप, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो टाइप हो गया, एक पहले पढ़े हम लोगों ने अभी तुरंत, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको डिनोट करते हैं n लिखते हैं, और यहाँ जिस मीडियम का निकालना रहता है वो लिखते हैं, बस हो गया। या फिर n लिखते हैं, जिस मीडियम का निकाल रहे हैं उसको लिखते हैं, और अगर लिखने का मन है तो आगे में क्या लिख देते हैं? एयर। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कैसे लिखेंगे? ए, मीडियम कोई ए है, मीडियम कोई बी है, पढ़ेंगे किसको कैसे? तो पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, किसका निकालना है? किसका? जो यहाँ लिखा होता है राइट साइड में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी किसके रेस्पेक्ट में? तो विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम ए, बी का निकालना है ए के रेस्पेक्ट में। अब इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए और बी। देखिए यहाँ पे एयर नहीं है, एयर नहीं है, एयर नहीं है मतलब दो मीडियम को हम कंपेयर कर रहे हैं, मीडियम ए को मीडियम बी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए बोलते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव वाला। कैसा वाला? रिलेटिव वाला। फॉर्मूला, अब देखिए इस वाले में फॉर्मूला क्या था? ऊपर में क्या लिखते थे हम? वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन मीडियम, मतलब जो यहाँ लेफ्ट साइड में रहता है उसको ऊपर, उसका वेलोसिटी को, और जो राइट साइड में उसको नीचे। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट पूरा लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। ये आपका हो गया फॉर्मूला, इसको हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका डायग्राम समझते हैं। डायग्राम समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहेगा कि ए का निकालिए, बी का निकालिए, आपको बस दे देगा कि लाइट इसमें से उसमें जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, बी से ए में जा रहा है, ग्लास से वाटर में जा रहा है, वाटर से ग्लास में जा रहा है। तब कैसे आप पता लगाएंगे कि रिलेटिव निकालना है, किसका निकालना है? यहाँ ए लिखें कि यहाँ ए लिखें, यहाँ बी लिखें, यहाँ बी लिखें, क्या लिखें, कैसे पता चलेगा? तो उसको हम डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम देखिए यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये पढ़ रहे हैं। तो इसको डायग्राम में भी ऐसे समझेंगे, ऊपर में मीडियम ए लेंगे, नीचे में मीडियम बी लेंगे, और लाइट पहली बार ए से आएगा, ए से, और जाएगा किस में? बी में जाएगा। तो अब ए बी जैसा आपका डेंसर रेडर है उसके हिसाब से आपका डायग्राम बन जाएगा। ये हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? बी का निकलेगा, क्योंकि लाइट किस में जा रहा है? बी में जा रहा है। किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा? ए के रेस्पेक्ट में। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बी का निकालना है ए के रेस्पेक्ट में। कैसे पता चला? इससे, इस सिंबल से पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। और क्या पता चला कि लाइट पहले किस में आया है? ए में, फिर गया किस में है? बी में। तो इस तरह से आप डायग्राम से निकाल सकते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। दो फार्मूला हो गया, दोनों फार्मूला आप यहाँ से लिख लीजिए, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये। दो टाइप हो गया इसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फार्मूला क्वेश्चन देखते हैं एक दो। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर इफ लाइट चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको लाइट जो है जा रहा है कहाँ से कहाँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो क्या रिलेटिव निकलेगा कि एब्सोल्यूट निकलेगा, वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखिए अगर कह रहा है कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, तो हम एक डायग्राम भी बना सकते हैं। जब आप सीख जाएंगे तो डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं होगा। तो ये हो गया ऊपर में आपका ग्लास,
और ग्लास से लाइट जा रहा है किसमें, वाटर में जा रहा है, तो वाटर मान लीजिए। आपको ये चिंता नहीं करना है कि लाइट बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। अगर आपको पता है कि ये डेंसर है और ये क्या है, रेयरर है, तो लाइट कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, डायग्राम में आपको ये चिंता नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हमको स्पीड दिया हुआ है ना कि एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा आप बताइए, यहाँ पर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा ग्लास का नहीं, वाटर का, क्योंकि लाइट किस में एंटर किया है, वाटर में। पहले किस में आया, ग्लास में, इसलिए निकलेगा किसका, वाटर का। तो लिखेंगे कैसे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, तो वेलोसिटी किस में, ग्लास में, सबसे पहले लेफ्ट वाला जो रहेगा वो आगे, जो आगे है उसको ऊपर, जो पीछे है उसको नीचे, वेलोसिटी ऑफ वाटर। वैल्यू पुट करेंगे, ग्लास में स्पीड कितना दिया हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ही है, ये ग्लास है, तो 1.5, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। वाटर कितना दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 10 टू। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, पावर वाला जो है बहुत बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, है ना, जो 8 से अभी 9 में गए, 9 से 10 में, 11, इवन 11 और 12 के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो 10 का जो पावर रहता है उस तरह के क्वेश्चन को, या इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाता है इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9.6 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -6, इसको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो एक सीरीज होगा अलग, जिसमें कैसे आप साइन, कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं कि साइन लिखा हुआ है यहाँ 30 बटा साइन 60, तो क्या करते हैं यहाँ से यहाँ काटते हैं, साइन 30 से 60 काटते हैं और 1/2 ले आते हैं। इस तरह से भी प्रॉब्लम मैंने देखा है, तो उसके लिए मैं एक अलग सीरीज लाऊंगा, उसमें आपको ये सब बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये करते हैं। तो यहाँ हो गया, पॉइंट से पॉइंट को क्या कर लेना है, उड़ा लेना है, और 15 कटेगा 5 से 3 और 25 5, तो 3/5, 5 6 के 30, तो 0.6 आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला, वाटर का, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में। कैसे पता चले, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ था कुछ कि क्या निकालना है, यहाँ क्या सिर्फ लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम देखें कि यहाँ एयर है क्या, तो नहीं है, ग्लास है सिर्फ और वाटर है, इसका मतलब ये निकलेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर दोनों में से कोई भी वाटर एयर रहता तो हम निकालते सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन एक यहाँ है ग्लास, एक यहाँ है वाटर, इसका मतलब ये होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरह से सॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Light is going from air to water, then find refractive index। और दिया हुआ है स्पीड एयर में, एयर के तो पता है आपको 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, हालांकि 2.99 भी कहीं पे यूज़ होता है। और फिर वेलोसिटी इन वाटर का मान लेते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलने वाला है या रिलेटिव निकलने वाला है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए, लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से वाटर। इसका मतलब एक मीडियम क्या आ गया, एयर आ गया, और दूसरा मीडियम वाटर। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो एब्सोल्यूट निकलेगा, क्योंकि एक मीडियम क्या हो चुका है यहाँ, एयर। तो इसके लिए लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसमें, वाटर, क्योंकि लाइट जा रहा है कहाँ से, एयर से वाटर। डायग्राम से समझते हैं, ऊपर में क्या लेंगे, एयर, नीचे क्या लेंगे, वाटर। लाइट एयर से एंटर किया गया कहाँ, वाटर में, ये रेयरर, ये डेंसर, तो इसलिए टुवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया, एयर से वाटर जा रहा है तो निकलेगा किसका, वाटर का निकलेगा, इसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, इसलिए ये एब्सोल्यूट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर लिखेंगे वाटर का निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, एयर। आप यहाँ एयर लिख भी सकते हैं, नहीं भी, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वाटर, एयर यहाँ से हटा दीजिए। फॉर्मूला क्या होगा, तो ऊपर में वेलोसिटी एयर का, और नीचे जिसका निकालना किसका है, वाटर का, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब एयर का वेलोसिटी कितना है, एयर में 3 इंटू 10 टू द पावर 8, वाटर में कितना है, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8। यहाँ देखिए 2.5, पावर से पावर कैंसिल हो गया 10 वाला, अब बच गया यहाँ 2.5 और यहाँ 3, तो ऊपर हो जाएगा 30/25, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 6/5, मतलब 1 पॉइंट कितना बचेगा, 0, 1.2। ठीक है, 12 5 60, तो 1.2 आ गया। तो यहाँ से ये निकल गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है,
अब देखते हैं इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। क्वेश्चन अभी बहुत सारा है, क्वेश्चन अभी और करवाने वाले हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट पूछा जाता है, यूनिट क्या है इसका। तो यूनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम जानते हैं, ऊपर भी साइन आई, नीचे साइन आर, मतलब एंगल है तो दोनों का कट जाएगा। ऐसे भी एंगल का कोई यूनिट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ऐसा तो होता है रेडियन, लेकिन यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं यहाँ से यूनिट लेस। या फिर अभी जो फॉर्मूला है, ऊपर में भी वेलोसिटी, नीचे में भी वेलोसिटी, किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम का, तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, इस वाले वेलोसिटी का भी होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यूनिट लेस। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक कैसा क्वांटिटी है, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया यूनिटलेस। अब इसके आगे हम न्यूमेरिकल का एक पूरा सीरीज अगले वीडियो में, जो कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये शॉर्ट वीडियो है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाना था फिलहाल। अच्छा, एक टॉपिक और हम कर लेते हैं इसमें। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम बी का दिया हुआ है ए के रेस्पेक्ट में, बी का ए के रेस्पेक्ट में अगर दिया हुआ है और कह रहा है, ये मान लीजिए दिया हुआ 1.5, ठीक है, चलिए बी हटा देते हैं ज़्यादा समझने के लिए, ग्लास, और यहाँ दे देते हैं वाटर, ये है। और पूछ दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए वाटर का विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। अब ये क्या होगा, इफ ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो इस केस में क्या करेंगे। देखिए यहाँ पलट गया है, ग्लास जो आगे था वो पीछे आ गया, जो वाटर था पीछे वो आगे चला आया है। इस केस में करना है ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिख दीजिए ग्लास, जो निकालना है, किसका निकालना है, वाटर का निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो गिवन डेटा है, गिवन क्या है, ग्लास का है, किसके रेस्पेक्ट में है, वाटर के रेस्पेक्ट में। मतलब यहाँ वाटर का निकालना है, यहाँ ग्लास का दिया हुआ है, वाटर का निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में। यहाँ ग्लास का दिया हुआ है वाटर के रेस्पेक्ट में, वैल्यू पुट करेंगे 1/1.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 10/15, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 2/3, इसको काट लीजिए, 0.6666 आएगा। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है। देखिए फॉर्मूला जो आया वो लिख रहा हूँ मैं, यहाँ बी और ए हो गया, तो वेलोसिटी इन बी बाय वेलोसिटी इन ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है बी का ए के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है अगर, और निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का बी के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए जो है पीछे चला जाएगा, बी जो है आगे चला आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ था। तो तीन यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, 1 2 और 3। ये हो गया आपका स्नेल्स लॉ से, ठीक है। ये हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया आपका जब दिया हुआ रहे एक मीडियम दूसरे के रेस्पेक्ट में रेसिप्रोकल में, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। और एक और था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसके लिए यहाँ क्या लिखेंगे, बी, यहाँ क्या समझना है, एयर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन मीडियम बी। एक फॉर्मूला ये हो गया, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दिया हुआ है रेसिप्रोकल वाला, वो फॉर्मूला इस पे यूज़ करना है। इन सब पे क्वेश्चन में अगले सीरीज में एक लंबा वीडियो बनेगा, उस पर पूरा मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और फिर जाके हमारे आंसर से मिलाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें।